ये खबर भदोही से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बैंकों में नकली सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेता था। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों राजू सेठ, लाल साहब हरिजन, अखिलेश कुमार पांडा, श्याम सुंदर और धीरज को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 104 ग्राम से अधिक नकली सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 9,38,000 रुपए बताई जा रही है। गिरोह का तरीका काफी शातिर था। वे पहले नकली सोना बनवाते थे और फिर लोगों को पैसे का लालच देकर उनके नाम पर गोल्ड लोन लेते थे। गिरोह का सरगना राजू सेठ बैंकों के ज्वेलरी एक्सपर्ट को प्रभावित करके गलत रिपोर्ट बनवाता था और लोन पास करवा लेता था। पुलिस के अनुसार यह एक संगठित गिरोह है जो बैंकों से करोड़ों की धोखाधड़ी कर चुका है। गिरोह में विक्की, बादशाह, शिवम और पाल्टू नकली सोना तैयार करते थे। लाल साहब और श्याम सुंदर ग्राहकों को फंसाते थे, जबकि राजू सेठ बैंक कर्मचारियों को प्रभावित करके लोन पास करवाता था। पुलिस ने आरोपियों को तब गिरफ्तार किया जब वे एक और गोल्ड लोन लेने की कोशिश में थे। पूछताछ में आरोपियों ने कई बार इस तरह की ठगी करने की बात कबूल की है। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने अब तक बैंकों से कितनी रकम की ठगी की है। भदोही जिले के तेज तरार युवा अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने इस प्रकरण के बारे में क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। आज जनपद भदोही में गोपीगंज थाना व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से एक गोल्ड लोन स्कैम का अनावरण हुआ है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। राजू सेठ पुत्र बसंतलाल, लाल साहब हरिजन पुत्र लखंदर, अखिलेश कुमार पंडा पुत्र रमनाथ पांडा, श्याम सुंदर पुत्र राजाराम निवासी गुलेरी, धीरज कुमार पुत्र रमेश कुमार। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 लोग वांछित भी हैं और कई ग्राहक हैं जो नामजद हैं। यह पूरा प्रकरण में जो बरामदगी हुई है वो करीब 104.25 ग्राम पीली धातु की बरामदगी हुई है, जिसको यदि हम एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू देखें तो 9,38,000 करीब पैसे की आती है। जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि इनका एक संगठित गिरोह है, जिसमें पलटू राम और विक्की बादशाह किसी जगह से गोल्ड लाते थे, जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है, और श्याम सुंदर और लाल बादशाह जो थे वो लोग अकाउंट खुलवाते थे। लोगों को प्रलोभन देते थे कि आपको 5 से 10,000 रुपये दिए जाएंगे और आपके नाम पर इन दस्तावेजों की हमें ज़रूरत है, आप अकाउंट खोलिए, और बाकी पैसे अपने में बांट लेते थे। अब जो गोल्ड होता था, बाद में जब इसकी वैल्यूएशन बैंक द्वारा की जाती थी तो ये फर्जी पाया जाता था, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती थी उसके एक्चुअल वैल्यू से। तो इस तरीके से ये बैंक के लिए भी लॉस था और जो व्यक्ति जिसके नाम पे लोन लिया जाता था वो भी इसमें शामिल होते हुए कुछ पैसे लेकर अपने नाम पर लोन खुलवाते थे। तो इस तरीके से ये संगठित ग्रोथ था, जिसमें पुराने 2024 के भी मुकदमे हैं, 255/24 और 254/24, और ज्ञानपुर में भी 2 मुकदमे 64/25 और 65/25, जो सभी फेक गोल्ड लोन स्कैम से संबंधित हैं। इसके अलावा इसमें एक अभियुक्त लाल साहब हरिजन पुत्र लखंदर निवासी त्रिपुर थाना ज्ञानपुर, इनके पुराने 2 मुकदमे भी हैं 400 BC के, 2009 के और 2013 के। तो इस प्रकार से यह पूरा संगठित गिरोह था जो लोगों को फेक गोल्ड के नाम पे लोन लेता था और जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए और जनपद के लोगों के लिए एक फ्रॉड सिस्टम क्रिएट कर रहा था। तो पहली बार पकड़े गए कि और भी ऐसे करते हुए? इसमें जो लाल साहब हरिजन है वह पहले 2009 और 2013 के केस में पकड़ा गया था, बट उसके बाद से अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं पकड़ा। ये जो खुलासे हुए हैं आज, इसमें अभी तक कितने रुपए का लोन लेकर? अभी वो विवेचना का पार्ट है, क्योंकि ये थोड़ा व्यापक स्तर पे था, तो सभी की छानबीन की जा रही है, पर अभी जो इनसे बरामदगी हुई है वो आपके सामने है।